हेलो एवरीवन, ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत है। और वेब डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं हाउ वी कैन क्रिएट द टेबल इन एचटीएमएल। तो एचटीएमएल पे टेबल्स बनाने के लिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं अपने वीएस कोड पर, जहां पर हम लोग शुरू करेंगे अपने टेबल बनाने की कोडिंग। एचटीएमएल head, title, my table in HTML। और टेबल जैसा कि होता है सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं। तो बॉडी सेक्शन के अंदर हम लोग आते हैं और यहां पे लेते हैं H1 सेंटर और टेबल इन HTML का मैसेज यहां पर दे रहा हूं। सबसे पहले आपको शुरू करना है टेबल टैग, और टेबल टैग की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज हैं जिनको मैं यूज करने जा रहा हूं यहां पर। लाइक अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर कर देते हैं। साथ में बीजी कलर एक प्रॉपर्टी हम लोग ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर के लिए। तो यहां पर हमने एक अपनी तरफ से कलर असाइन कर दिया है इसको। टेबल की हाइट मैं मैनेज कर सकता हूं यहां पर, सपोज 80। टेबल की विड्थ मैं यहां पर मैनेज कर दे रहा हूं 800। और बॉर्डर ऑन कर देता हूं यहां पर 3। साथ में होता है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग मींस कि सेल के कंटेंट के बीच में जो मैनेज होगा, ठीक है। या अभी इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, अभी हम लोग सिर्फ इतना ही रखते हैं। अब ये सेक्शन जो टेबल का होता है वो डिवाइड होता है टेबल रो, दैट मींस टीआर टैग और टीएच टेबल हेडिंग और टीडी जैसे टैग्स के साथ में। और HTML5 में एक लॉजिकल ग्रुप भी बना दिया गया है। सपोज मैं यहां पे टेबल हेडिंग देना चाहता हूं तो टी हेड नाम का एक ग्रुप मैं बना सकता हूं, और इस टी हेड के अंदर मैं टीआर रिप्रेजेंट कर रहा हूं टेबल रो, और जितने भी कॉलम्स मुझे चाहिए वो मैं टीएच के अंदर मेंशन करता हूं विद लेबल। सच एज मैंने यहां दे दिया सीरियल नंबर, देन टीएच, यहां पे देता हूं मैं एम्प्लॉय नेम, और यहां पर मैं देता हूं टीएच सैलरी या बेसिक डिपार्टमेंट मेंशन कर लेते हैं यहां पर। एंड लास्ट इज यहां पे दे देता हूं टीएच सैलरी। तो अभी सिर्फ मैं इतना स्ट्रक्चर पहले अप्लाई करके देखता हूं और देखते हैं कि यहां पे ये क्या दे रहा है। तो ये टी हेड यानी टेबल हेडिंग के अंदर एक टीआर को मैंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, यानी टेबल रो को, जिसके अंडर में मैंने यहां पर दे रखा है टीएच टेबल हेडिंग, और जितने नंबर ऑफ हेडिंग्स मैंने यहां दिए हुए हैं वो यहां पर दिखा रहा होगा उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स। देन गो लाइव, ब्राउजर विल डिस्प्ले द टेबल इन माय प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ये आपके सामने एक टेबल जनरेट हो चुकी है, और इस टेबल पे जो आपको ये स्पेसिंग दिख रही है, दैट मीन सीरियल नंबर और सेल के बॉर्डर के बीच में जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहता हूं सेल पैडिंग, और सेल स्पेसिंग है इन सभी सेल्स के बीच की गैपिंग को। अब ये अप्लाई करने के लिए हमें टैग में कुछ ये प्रॉपर्टी ऐड करनी है। एक बार सेल पैडिंग इंट्रोड्यूस करता हूं यहां पर। नाउ 5 सेट किया हुआ है, ऑलमोस्ट अभी कोई फर्क तो दिख नहीं रहा है आपको, तो थोड़ा सा बढ़ा देता हूं मैं। तो अब आपको सेल का साइज थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिख रहा होगा। हाइट को मैं यहां पे कम कर देता हूं, दैट मीन्स नियरेस्ट 50, और इस जगह पर इसको 10 पे लेके जाता हूं, और विड्थ है यहां पर बॉर्डर दे रखा है, सेल पैडिंग यहां पे सेट कर देता हूं 4 पर। तो ये कुछ गैपिंग आपको दिख रही होगी। नाउ सेल पैडिंग में चेंज कर रहा हूं, इसको करता हूं 8 पर। सेल स्पेसिंग ये एक प्रॉपर्टी में अप्लाई करता हूं साथ में, और इसको सेट करता हूं 9 पर, और चेक करते हैं इसका क्या आउटपुट आएगा यहां पर। तो ये है सेल स्पेसिंग का ऑप्शन। तो ये एक टीआर मैंने यहां पर कंप्लीट कर रखा है, और फॉर्मेट कर दे रहा हूं डॉक्यूमेंट को इस जगह पे। नाउ अगला शुरू करता हूं इस टेबल के अंदर ही टी बॉडी सेक्शन।
जिसके अंदर टेबल रो अगेन इंट्रोड्यूस करूंगा और जहां पर मैं मेंशन करूंगा टीडी फॉर टेबल डाटा, और ये टेबल डाटा चल रहा होगा आपके बताए गए टीएच वाले सेगमेंट के रोज में या उसी सीक्वेंस में चलेगा। तो यहां पे सीरियल नंबर मेंशन कर रहे हैं हम लोग, टीडी यहां पे हमने एक यूजर नेम मेंशन कर दिया, एम्प्लॉय नेम के नाम पर है, और यहां पे मैंने मेंशन कर लिया है आपके लिए डिपार्टमेंट फाइनेंस, टीडी टेबल डाटा यहां पे मेंशन किया है रुपीज सैलरी, और ये टी बॉडी सेक्शन मेरा यहां पर आ चुका है आपकी स्क्रीन। तो सर्वर पे ऑलमोस्ट मैं सिर्फ यहां चेंजेस कर रहा हूं और ये सेक्शन आ रहा है। तो टी बॉडी के अंदर ही मुझे एक और रो चाहिए, मैं दोबारा से कॉपी कर ले रहा हूं और इस रो को मैं पेस्ट कर देता हूं जहां पर हम लोग ने यहां पे कुछ चीजें थोड़ी सी चेंज कर दी हैं, और बे यहां पे दे दिया। ये लीजिए, इस तरीके से हम नंबर ऑफ रोज टीआर के साथ में, नंबर ऑफ कॉलम्स टीएच और टीडी के साथ में इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं अपनी इस कोडिंग के अंदर। अब क्या ही अच्छा होगा आपके लिए कि अगर आपको वो तरीका सिखा दिया जाए जिसमें आप चाहो तो किसी भी रो और किसी भी ब्लॉक का कलर चेंज कर सको। दैट मीन्स कि अभी जो पूरी टेबल का बैकग्राउंड कलर है उससे थोड़ा सा हटके हम लोग को चाहिए। मुझे अपनी टेबल हेडिंग के अंदर का जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ डिफरेंट चाहिए होगा, और टेबल डेटा वाली जो रोज चल रही हैं उनका बैकग्राउंड कलर कुछ डिफरेंट चाहिए। देन हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहां पर टी हेड यानी टेबल हेडिंग के साथ में स्टाइल कीवर्ड, और स्टाइल कीवर्ड होता है दोस्तों सीएसएस के पार्ट पर। ये सीएसएस के पार्ट में हम लोग बात करेंगे अपने अगले वीडियोस में, जो आने वाली सीरीज है पूरी एचटीएमएल की हमारी, और उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि सीएसएस को प्रॉपरली कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर मैं लेता हूं बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी, तो बहुत ज्यादा हेडेक नहीं है मेरे लिए। वीएस कोड पे ऑलरेडी अपने आप क्या आ रहा है, ऑटोफिल सजेशंस आ रहे हैं, फ्रेजेस आ रहे हैं। तो बैकग्राउंड कलर ले लिया, कौन सा कलर लेना है वो भी मुझे नहीं सोचना है, आपको अपना फेवरेट कलर बस यहां से सेलेक्ट कर लेना है, ये आ गया है उसके लिए। देन कलर दैट मीन्स टेक्स्ट का कलर सेट कर लेता हूं, तो पर्पल कलर के साथ जो थोड़ा बहुत लगता है तो हम लोग इसको व्हाइट इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं यहां पे, और ये देखिए यहां पे अप्लाई हो चुका है आपका कलर। नाउ सेम स्टाइल हम लोग अप्लाई करते हैं टी बॉडी सेक्शन के साथ में। स्टाइल इज इक्वल्स टू, यहां पे लेते हैं हम लोग बैकग्राउंड कलर, और इसका बैकग्राउंड कलर सेट करता हूं ब्लू, और कलर सेट कर देता हूं यहां पर अगेन व्हाइट, और ये रहा आपका टेबल का। अब जो बीजी कलर है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। अगर मैं स्टाइल कीवर्ड को टेबल के साथ में यूज कर दूं तो अब यहां पे बीजी कलर को हटा करके अगर मैं स्टाइल बैकग्राउंड कलर लगा लूं तो मैं इस जगह पर कोई और कलर भी इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। तो फिलहाल अभी मैं व्हाइट यहां पे सेट कर दे रहा हूं, और ये टेबल आपके सामने आ गई है। सेल पैडिंग मैंने ऑन रखी है, और सेल स्पेसिंग को मैं इस ब्लॉक में करने वाला हूं थोड़ा सा कम, और इसको मैंने सेट कर दिया है 3 पर। तो ये एक प्रॉपर टेबल स्क्रीन पर आपकी आ चुकी है। तो दोस्तों ये था अभी तक का टेबल के सेगमेंट को समझने का सबसे बेहतरीन कोड, जहां पर आप यूज कर सकते हैं टेबल को क्रिएट करने के लिए इस कोड को। अब अपना अगला प्रोग्राम मैं इसी वीडियो में आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कि आप किस तरीके से स्पैनिंग कर सकते हैं। स्पैनिंग मतलब मर्जिंग ट्राई कर सकते हो आप। तो मर्जिंग ट्राई करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आप मर्जिंग के पैटर्न को फॉलो कैसे कर रहे होगे। तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग आते हैं एक बार फिर से इसी कोडिंग के अंदर, जहां पर मैं इसके कलर वगैरह को तो नहीं चेंज कर रहा। मैं क्या करने वाला हूं, सिर्फ अपना टीआर सेक्शन दोबारा शुरू करूंगा इस कोडिंग में ही, और मैं इस कोडिंग को कॉपी कर लेता हूं सबसे पहले, और इसको मैं ले लेता हूं स्पैन टेबल डॉट एचटीएमएल, जहां पे मैं आपको सिखाता हूं स्पैनिंग। दैट मीन्स कि आप किस तरीके से रोज और कॉलम के पार्ट को मर्ज कर सकते हो। चलिए मैं कोड पेस्ट करता हूं यहां पर, और टेबल की सभी प्रॉपर्टीज को मैं एज इट इज बने रहने देता हूं।
इस टेबल की प्रॉपर्टीज में मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। अब वॉच करने वाली चीज यह है मेरे सामने कि मैं सबसे पहले लेता हूं एक टी हेड सेक्शन। टी हेड के अंदर मैं लगाता हूं टी आर, और टी आर के अंदर मैं शुरू करता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल एक टी एच, जहां पर मैं देने वाला हूं नेम। बहुत आराम से वॉच करते हैं नाउ। फिर मैं देने वाला हूं यहां पर एक और टी एच, जहां पर मैं देने वाला हूं आपके लिए कॉलम स्पैन, यानी इसके बाद आने वाले रो में आपको मर्जिंग मिल रही होगी सिर्फ इसकी, दो कॉलम्स की, और उन दो कॉलम्स को मिला करके जो मैसेज मुझे देना है ऊपर, वो मैं यहां पे दे देता हूं सब्जेक्ट मार्क्स। और जो नेम वाला ब्लॉक है उस पर मैं दे देता हूं यहां पर, अभी फिलहाल पहले इतना लिखते हैं नाउ। अगला टी आर शुरू करता हूं मैं यहां पर टी हेड को क्लोज करते हुए। सबसे पहले इतने का आउटपुट देखा जाए तो ये दोबारा से लाइव करना होगा मुझे पेज को। जी हां, अब यहां पर शुरू करते हैं अगला टी आर, जहां पर मैंने टी डी और यहां पे दे दिया क्लास 12। ये देखिए, और सामने वाले में मुझे चाहिए 3 पार्टीशन। जैसे आपने कॉलम स्पैन कितने लगाए हुए हैं, 2 लगाए हुए हैं, तो आपको यहां पे 2 एडिशनल टीडी चाहिए, यानी 2 इसके लिए हो गए और 1 इसके लिए। तो इसके वाले का रेफरेंस, दैट मीन नेम का रेफरेंस अभी मैंने नहीं दिया है, नेम की जगह पर मैंने क्लास को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। और इस जगह पे देता हूं मैं आपको टीडी, और कॉलम स्पैन में करने वाला हूं यहां पर 3। अभी कुछ विजिबल नहीं होगा, बट अब विजिबिलिटी शुरू होगी। ये दे दिया मैंने इंग्लिश, ये दे दिया मैंने हिंदी, और ये मैंने अप्लाई करवाया यहां पर मैथ्स। आप खुद देख लीजिए, मर्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ऊपर सब्जेक्ट मार्क्स को मैंने स्पैन किया है 3 के साथ, तो एक तो ये नेम के नीचे चला गया क्लास, और बाकी यहां पर आ चुका है इंग्लिश, हिंदी और मैथ के लिए ना। अब अगले टीआर में आप एंट्री शुरू करोगे, तो अगले टीआर में पहली एंट्री होगी टीडी के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स नेम के रिस्पेक्ट में, मिस्टर अजय सिंह। टीडी इंग्लिश के मार्क्स आपको फीड करवाने हैं यहां पर, तो इसी ऑर्डर में एंट्री चल रही होगी। और इस जगह पर मैंने दे दिया 56 समहाउ। टीडी अगेन मैंने यहां पे नंबर मेंशन किए हुए हैं 85, और अगेन टीडी मेंशन किया यहां पर 96। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ वी कैन इंट्रोड्यूस द कॉल स्पैन। यहां पे हम लोगों ने क्या कर रखा है, कॉल स्पैन को यूज कर रखा है। तो इस कॉल स्पैन को समझने का ये एक बेहतरीन तरीका था। नाउ अब यहां पे करते क्या है, एक और टीएच इंट्रोड्यूस करते हैं, जहां पर हम लिखते हैं स्कूल नेम, और इसके बाद जितनी भी रोज हैं यहां पे देखिए, इस 2 रोज को मुझे क्या करना है, स्पैन करना है। अभी चूंकि 2 ही रिकॉर्ड मेरे सामने या 2 ही रोज आ रही हैं, और इस रो को मुझे स्पैन करना है यहां पर, तो यहां पे कुछ नहीं करेंगे हम लोग। अब जो मर्ज करना है, दैट मीन्स कि इसके बाद वाली रो में एक और एंट्री होनी है, तो यहां पे दिया मैंने टीडी, और रो स्पैन दे देता हूं मैं यहां पर 2, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड है 2, जिसमें से एक ये इटसेल्फ 1 और दूसरा है 2 सेकेंड रो तक। अब सपोज मैंने यहां पे 3 दे दिए हैं, तो मुझे अपनी टेबल में एक और रो भी बढ़ानी पड़ेगी, और यहां पर मैं दे देता हूं ओजेडी यूट्यूब क्लासेस। पहले इतने पे देखते हैं, ये आ रहा है 2 स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है, एक स्टूडेंट मुझे और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, दैट मीन्स एक रो और बढ़ानी पड़ेगी। तो अभी मैं उतना नहीं भी करना चाहता हूं, तो मैं 2 पे ही इसको सेट कर देता हूं, और यहां पर दे देता हूं ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन। तो दोस्तों ये है वो कोड जहां पर आप देख रहे हो कि हाउ वी कैन यूज
अ वेरी सिंपल वे, इन अ सिंपल मैनर, कि कैसे आप कॉल स्पैन को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, क्या सिग्निफिकेंस आपको फॉलो करने हैं और कैसे आप रो स्पैन को फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जहां पर आज आपने सीखा कि आप किस तरीके से टेबल को क्रिएट कर सकते हो और किस तरीके से आप रो स्पैन और कॉल स्पैन जैसे कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। दोनों के ही आउटपुट मैंने एक बार फिर आपको दिखा दे रहा हूं, यहां पर एक का मैं दिखा चुका हूं और दूसरा है ये। तो ये है आपका आज का टेबल का सेशन। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बाकी मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे बात करेंगे लिस्ट HTML में कैसे क्रिएट करते हैं।